नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों नाम को लेकर खूब चर्चा हो रही है। नाम को लेकर इसलिए क्योंकि योजनाओं के नाम बदल रहे हैं और सियासत में चर्चाएं बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार राज्य में योजनाओं का नाम बदला गया हो, लेकिन सियासत इस पे इसलिए हो रही है क्योंकि पिछली सरकार में जो क्रम शुरू हुआ वो क्रम लगातार जारी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। एक कहावत है कि पूरी उम्र गुजर जाती है नाम बनाने में, पर मिनट नहीं लगता उसे हटाने में। दरअसल राज्य प्रवर्तित योजनाओं के नाम बदलने को लेकर सूबे में जमकर सियासत हो रही है। 15 सालों बाद 2018 में सत्ता में लौटी तत्कालिक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की करीब 1 दर्जन योजनाओं के नाम बदल दिए थे। 11 फरवरी 2019 वो तारीख थी जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के दिन ही कांग्रेस की सरकार ने उनके नाम से चल रही 5 योजनाओं के नाम एक साथ बदल दिए थे। उस वक्त भी सूबे में जमकर सियासी बोल चले थे, मगर 11 फरवरी 2019 को शुरू हुआ ये सिलसिला 2023 तक जारी रहा और कांग्रेस सरकार में करीब 1 दर्जन योजनाओं के नाम बदल दिए गए। एक नजर उस नाम बदलने के सियासी खेल पर। 11 फरवरी 2019 को कांग्रेस सरकार ने बदले थे नाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना का नाम बदलकर किया गया इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ प्रकाश योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना का नाम राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना किया गया। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने का ये खेल सिर्फ वनडे मैच की तरह एक दिन का था, बल्कि ये तो सालों साल तक यानी कि 2023 तक चलता रहा। एक नजर उन प्रमुख योजनाओं के नामों पर जिन्हें कांग्रेस की सरकार ने बदला था। राजमाता विजया राजे कन्या विवाह योजना का नाम बदलकर मिनी माता कन्या विवाह योजना किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्य श्रम सहायता योजना का नाम शहीद वीर नारायण सिंह श्रम सहायता योजना किया गया। नई राजधानी स्थित अटल नगर का नाम बदलकर नवा रायपुर अटल नगर किया गया। राजधानी रायपुर स्थित कमल विहार योजना का नाम बदलकर माता कौशल्या विहार किया गया, तो वहीं श्री राम मंदिर मार्ग का नाम बदलकर राजीव गांधी के नाम पर किया गया। सियासत में तू डाल डाल में पात पात की कहानी सर्वथा चरितार्थ होती है। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने का ये खेल केवल कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने खेला, बल्कि मौजूदा भाजपा सरकार में भी अब तक करीब 3 योजनाओं के नाम बदले गए हैं। एक नजर इन योजनाओं के नामों पर। राजीव गांधी स्वावलंबन और राजीव गांधी आजीविका केंद्र का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किया गया। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया। भाजपा सरकार में नाम बदलने पर उठ रहे सियासी सवाल पर हालांकि भाजपा ने कहा कि हमने नाम को पुनः स्थापित किया है, जिसे दुर्भावनावश कांग्रेस की सरकार ने बदला था। नाम बदलने के इस सियासी खेल पर राजनीतिक दलों की दलील भी जरा सुन लीजिए। ये काम तो कांग्रेस ने किया, केवल और केवल नाम बदलने का, नाम की पट्टिका लगाने का, और हम तो उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। सरकार सिर्फ इस 9 महीने में पिछली सरकार की योजनाओं को नाम बदलने का काम, योजनाओं को बंद करने का काम और कुछ जांच कमेटी बैठाकर उनको डराने का काम, ये 3 काम के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। संविधान कहता है कि राज्य प्रवर्तित योजनाओं का नाम राज्य सरकार अपने अनुसार कर सकती है, मगर जब अधिकार पर सियासी लाभ हानि भारी होने लगे तो समझिए कि नाम बदलने का खेल शुरू होगा। हालांकि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नाम बदलने के जिस सियासी खेल को कांग्रेस की सरकार ने 2019 में शुरू किया था, उसे भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। सुना कि इस रिपोर्ट में आपको काफी कुछ स्पष्ट हो गया होगा कि नाम बदलने के इस खेल में, सियासी खेल में किस तरह से दांव पे चले जा रहे हैं। चलिए इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान, हमारे से जुड़े मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। अनिरुद्ध जी, आज मेरा पहला सवाल आपसे है।
नाम बदल गया, क्या पहचान भी बदल गया? देखिए, नाम बदल गया, क्या पहचान भी बदल गया। आपके जो डिबेट के शुरू में ही कहा गया था कि एक जो नाम पैदा करने में या नाम स्थापित करने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नाम हैं वो ऐसे नाम है, चाहे शहीद वीर नारायण सिंह ही हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे अटल जी हो, इनके नाम, इनको कोई नाम की दरकार कभी रही नहीं। लेकिन हाँ, सूबे में छत्तीसगढ़ में जो सियासत चली आ रही है आज नहीं बरसों से, नाम बदलने की जो परंपरा जो है हमने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी देखा, हमने कांग्रेस के शासनकाल में भी देखा। यहाँ तक कि एक बहुत बस्तर की हम बढ़ चढ़कर बात करते हैं, बस्तर का हम बढ़ चढ़कर उदाहरण देते हैं। वहां पे बलीराम कश्यप जी के नाम से वहां पे था, मेडिकल कॉलेज था या फिर वहां का अस्पताल का नाम था, उसको भी बदल दिया गया। जी हाँ, उसको बदल दिया गया, जिसकी गूंज पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई दी थी। और जहां तक कि जो है अब बात, यहाँ पे राजीव गांधी जी का नाम बदल दिया गया, खूबचंद बघेल जी का नाम बदल दिया गया, ऐसे कई सारे उदाहरण सामने आ रहे हैं। और जहां तक कि नया रायपुर की भी बात थी, तो अटल नगर जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नाम तय हुआ था। और एक्सप्रेस वे जो राजधानी रायपुर में, उसको अटल पथ नाम दिया गया था कि अच्छा है कि वो अटल पथ यूज नहीं होता, नहीं तो उसको एक्सप्रेस वे ही हम लोग बोलते, नहीं तो उस पर भी राजनीति शुरू हो जाती, सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन वो नवा रायपुर अटल नगर नाम मतलब इतना लंबा हो गया कि सुनने में भी अटपटा लगता है और लिखने में भी हमको अटपटा लगेगा। कुल मिला के जो ये सियासत जो चली आ रही है बरसों से और अभी भी जो है ये कायम है, तो क्या है कि एक, मैं तो ये अब बहुत हल्का शब्द बोलूंगा कि फुलझड़ी छोड़ने का जो है एक ये की जो परंपरा चली आ रही है, कम से कम इस पे जो है बहुत ज्यादा जो है मशक्कत नहीं करनी चाहिए और जो बुनियादी चीजों पे चर्चा करें, उस पे हम बहस करें तो ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। अजय जी, क्या होगा नाम बदलने से? अगर किसी योजना का नाम, मान लीजिए कि आपने शुद्ध पेयजल योजना कोई है, उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाए, उनका नाम राजीव गांधी के नाम पे हो जाए, लोगों को तो पेयजल शुद्ध ही मिलेगा। क्या फर्क पड़ता नाम बदलने से? आपके पास लंबा अनुभव है, 5 साल सरकार में आप लोग रहे, लगभग 1 दर्जन प्रमुख योजनाओं के नाम बदले गए, बीजेपी ने भी बदला, लेकिन क्या इसका लाभ क्या होता है? अभी जी महत्वपूर्ण यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र हो चुका है। न केवल योजनाओं का नाम, आज लगातार एयरपोर्ट्स के नाम, कभी शहरों के नाम, कभी चौक चौराहों के नाम, कभी रेलवे स्टेशन के नाम पे, और गुजरात में तो स्टेडियम का नाम ही माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नाम पे रख दे रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है कि आज क्रेडिट लेने का प्रयास है। जो महत्वपूर्ण बात यह कि जो 5 साल में हमने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को लेकर काम किया, लगातार एक ऐसी योजनाएं लेके आए जिससे छत्तीसगढ़ की आम जनता को, महिलाओं को, युवाओं को, आदिवासियों को, गरीब मजदूरों को लगातार हमने फायदा पहुंचाने का काम किया और लगातार आर्थिक रूप से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को संबल देने का काम किया। महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय जनता पार्टी 10 महीने हो चुके हैं। मुझे यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बता दें कि 10 महीने में कौन सी आप एक नई योजना लेके आए हैं। जो आपने बड़े बड़े घोषणा पत्र के वादे किए, उसको धरातल पर उतारने के लिए 10 महीने में कोई भी अच्छी 3 योजनाओं के नाम बता दीजिए। महत्वपूर्ण बात है, आप अपना कोई नया कार्य योजना, कोई नियत नीति मंशा आपकी दिख नहीं रही है, लगातार अपराध चरम पे। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले आप राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आजीविका केंद्र, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, स्वामी आत्मानंद का नाम बदल के आप पीएम श्री कर देते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को आप कृषक उन्नयन न्याय योजना। महत्वपूर्ण बात है कि डर, जो खौफ है, वो तो भारतीय जनता पार्टी में कि हमारी अच्छी योजनाओं का फायदा अगर समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को मिल रहा था, उसको कंटिन्यू कीजिए। आपने देखिए 2 चीजें देखी, आप तो लिखते हो हमारी योजनाओं को आप लगातार नाम परिवर्तन करके आप खुद क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की आम जनता बहुत समझदार है। ये चरित्र यहाँ का नहीं है अवधेश जी, केंद्र की मोदी सरकार ने हमारी 43 योजनाओं का नाम बदला। अगर आप कुछ उदाहरण देना चाहेंगे प्रधानमंत्री, बहुत सारी मैं योजनाएं गिना सकता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप योजनाओं के नाम परिवर्तन के साथ साथ हमारी अच्छी योजनाएं, चाहे गोधन न्याय योजना हो, राजीव गांधी युवा मितान क्लब हो, बेरोजगारी भत्ते की योजना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, नरवा गुरवा बाड़ी, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, रोजगार मिशन, ये ऐसी योजनाएं थे जिसका सीधा फायदा छत्तीसगढ़ की आम जनता को मिल रहा था। व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति के चलते छत्तीसगढ़ की आम जनता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें अवधेश जी आप। ठीक है राजीव जी, 3 बातें प्रमुख है। पहली बात कि नई योजना, 3 प्रमुख योजनाओं का नाम आप अजय जी को बता दीजिए, दर्शक भी सुन लेंगे अजय जी जो कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि केवल श्रेय लेने का काम आप लोग कर रहे हैं, जरा जवाब दीजिए। डॉक्टर अवधेश जी, हम इस सत्ता परिवर्तन के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारा पहला ही नारा था बदलबो बदलबो ए धारी बदलबो, और दूसरा हमने बनाया, हम ही गढ़ेंगे नवा छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को लूटा खसूटा, चाहे 2 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी थे या उसके बाद भूपेश बघेल जी आए। ये योजनाओं की बात कर रहे हैं, 15 साल तक इस छत्तीसगढ़ राज्य को अटल जी ने बनाया।
उसके बाद सूबे के लोगों ने जो 3 हमें जनादेश दिया, उस जनादेश से छत्तीसगढ़ बढ़ा, न केवल बढ़ा बल्कि विकसित राज्यों में छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा कि ये विकसित राज्यों की तुलना में समकक्ष खड़ा है। तो इसी कारण लोगों ने हमें बड़ा मैंडेट दिया। कारण यही है कि ये केवल योजनाओं का इन्होंने नाम रखा, बहुत सारे, इंदिरा जी, राजीव जी, फलाने जी, राहुल जी योजना, सोनिया जी योजना, लेकिन अंतोगत्वा जनता ने इन्हें योजनाओं में डब्बा में बंद करके फेंक दिया। और हम जो बना रहे थे, जो हमारी योजना थी, सॉरी, हाँ वो बता देता हूँ, ये जो आप लोग कहते थे, आप लोगों ने तो बहुत योजना बनाया, जमीनी स्तर पर कोई नहीं किया। महतारी वंदन योजना जो हमारे घोषणा पत्र में था उसे इम्प्लीमेंट किया। किसानों को जो पैसा देने की बात आई थी और बोनस देने की बात थी वो हमने किया। नई उद्योग नीति, नई निवेश नीति हमने तैयार की, जिसमें आज छत्तीसगढ़ में नए उद्योगों के वो हो रहे हैं, बिना किसी उसके 2 दिन में उसके MOUs बन रहे हैं और बहुत सारे नई उद्योग नीति तैयार हो रही है। PM श्री योजना स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर है, कोई हमने बदला नहीं है। स्वामी आत्मानंद जी PM श्री योजना, यानी जो स्वामी आत्मानंद स्कूल थे उनको उन्नयन के लिए PM श्री योजना के तहत जोड़ा गया है। उसका शिकूफा छोड़ दिया कि स्वामी आत्मानंद जी को हटा दिया। अरे स्वामी आत्मानंद जी हम सबके हैं, केवल कांग्रेस पार्टी के नहीं है। इसी प्रकार से देखिए, मैं तो बिल्कुल नैतिक रूप से कहता हूं, ये कहने का साहस है कि जो सरकार बदलती है उसका अधिकार है कि वो योजनाओं का नाम अपने नेताओं के नाम पर उनके स्मृति में रखे। हमने बदला है, हम आपकी तरह नहीं कहते ये कारण था वो कारण था। और हम न केवल अवधेश जी हमने नाम बदला, हमने काम भी बदला। इनके समय योजनाओं का केवल नाम रहता था, काम कुछ नहीं होता था। हमने काम करके आज अगर सौर ऊर्जा की बात करें, अगर किसानों के उन्नयन की बात हो, अगर उद्योगों की, अरे योजना बता दिया मैं, और महतारी योजना बता दिया, उद्योग नीति बता दिया, किसानों के उन्नयन की योजना बता दिया। और नहीं, और आप लोग क्या करते थे, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना घर देते नहीं थे, वो घर में खुद रहते थे, है ना। हमने वो 25,000 को 2.5 लाख किया। तो किसने, हमने काम भी बदला, नाम भी बदला। आप न नाम करते थे ना काम करते थे, केवल ढकोसलापंती करते थे, इसलिए जनता ने आपको डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, मैं जब एक बार अनविद जी का रुख कर लेता हूं। अनविद जी, ठीक है, दोनों ही दलों की अपनी अपनी दलील है कि साहब हम अपने नेताओं की स्मृति में नाम रखेंगे, लेकिन सवाल वही है, नाम बदल जाने से योजना की क्या तस्वीर बदल जाती है? नाम बदलने से आपने पूछा कि क्या योजना की तस्वीर बदल जाती है? योजना की कोई तस्वीर नहीं बदल जाती साहब। मैं अभी राजीव चक्रवर्ती को सुन रहा था, ठीक है, महतारी वंदन पे उन्होंने तर्क सम्मत बात की और उनका जो है बहुत अच्छा कदम है, उसकी सराहना करनी चाहिए। स्वामी आत्मानंद जी को लेकर उन्होंने सम्मान प्रकट किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का उन्होंने उदाहरण दे दिया कि उनके नाम पे योजना है। मुझे तो ऐसा कुछ ऐसी कोई योजना जो है याद ही नहीं आती कि सोनिया जी के नाम पे नहीं, गांधी परिवार का हम है। नहीं, आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लिया है राजीव जी। मैं आपकी जो खूबियां हैं उसकी मैं तारीफ भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर कहीं कोई खटा करिए तो उसमें बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए राजीव जी। अवधेश जी, नाम बदलने की बात यह है कि मैं पहचान मिटा देने की बात पे जा रहा हूं। मैं रायपुर शहर की 3 ऐसी जगह थी जिसको रायपुर के अलावा बाहर के बहुत सारे लोग जानते थे। एक होता था जयस्तंभ चौक, जिसको आज भी जानते हैं, दूसरा स्टेशन चौक जिसको आज भी जानते हैं, लेकिन तीसरा जिसको लोग भूल गए, शास्त्री चौक। उस शास्त्री चौक जहां पे लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा थी और कल 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिवस भी है। निर्णय लिया गया उस लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा को भी हटा दिया गया। मतलब वो है ना, वो उस चौक की सुंदरता होती थी और कंसल्टेंसी एजेंसी जो थी उसको लाखों रुपए का भुगतान हुआ, सिर्फ ये कि क्या करना चाहिए, उसका कोई निराकरण नहीं निकला। आज उस जगह की पहचान हो गई है नगर घड़ी चौक। मतलब अगर कहीं ऑटो वाला है तो नगर घड़ी चौक, रिक्शे वाला है तो नगर घड़ी चौक, कोई भी जो है बाहर का व्यक्ति है तो नगर घड़ी चौक। चलिए भैया, नाम बदलता है तो कोई कुछ रखता है, कोई कुछ रखता है, वहां तक ठीक है। आप तो पहचान तक बदल डाले, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री की। तो मेरा ये कहना है कि जो भी निर्णय ले रहे हैं आप, चाहे नाम को लेकर, नाम बदलने को लेकर कर रहे हैं, या चौक चौराहे को आप नया स्वरूप देना चाह रहे हैं, लेकिन दूरदर्शिता के साथ कोई काम करिए। आप किसी की पहचान मत मिटा दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा अजय जी, बिल्कुल सही कहा। अनविद जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप दूरदर्शिता से काम कीजिए, पहचान मत मिटाइए। बार बार सियासत में नाम बदलने की जब जिक्र किया जाता है, छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी 2019 का जिक्र स्वतः आ जाता है। 11 फरवरी 2019, 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि। एक साथ नोटिफिकेशन जारी करके 5 योजनाओं के नाम तात्कालिक कांग्रेस की सरकार ने बदल दिया था। उस दिन से सियासत में जो आग लगी है वो आज तक बुझ नहीं पाया अजय जी।
अदिति जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी पार्टी से जुड़ा है, अगर देश की स्वतंत्रता में उसका योगदान है या देश को आगे बढ़ाने में योगदान है। देखिए, राजीव गांधी जी की चर्चा हो तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। आज कंप्यूटर जब वो ला रहे थे, आगे के भविष्य की सोच थी। आज भारत इस अग्रसर है, इस सीमा पे, आज पूरे विश्व में जो है संचार क्रांति के जनक जो है राजीव गांधी, उसकी पहचान के रूप में माने जा रहे हैं। मैं दीनदयाल उपाध्याय को मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, चैनल पे किसी की प्रतिष्ठा पे प्रशिक्षण उठाना मेरा कतई उद्देश्य नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि जैसे शास्त्री जी का माननीय अनिरुद्ध दुबे जी ने उदाहरण दिया, या राजीव गांधी ने, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, 5 साल तक देश की दिशा और दशा तय करने में महती भूमिका निभाते हैं, तो उसकी पहचान मिटाने के लिए उनको क्रेडिट न देकर अपने श्रेय लेने की जो होड़ है, इसका कारण है कि आप लगातार योजनाएं बदल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है, न केवल आप योजनाएं बदल रहे हैं, हमारी योजनाओं को जानबूझकर बंद किया जा रहा है ताकि अगर उसको फायदा मिलेगा तो पूर्ववर्ती भूपेश सका को क्रेडिट न मिले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक चर्चा में करना चाह रहा हूं कि ठीक है, योजनाओं के ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 10 महीने लगभग शायद सरकार को हो रहे हैं, अपने कार्यकाल का लगभग 20% आपने पूरा कर दिया है। 10 महीने में आपने क्या प्रमुख योजनाएं बताई? राजीव जी से आपने स्पष्ट प्रश्न पूछा, हमारी योजनाओं को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, ये आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भैया, 10 महीने आपकी सरकार को हो गए हैं, अब आप विपक्ष में नहीं है, प्रश्न चिन्ह लगाना, उंगली उठाना आपका काम नहीं है। आने वाले 4 सालों में आप छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या योजना लाएंगे, हमारे आदिवासी के लिए? देखिए, महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट कर दूं, लगातार बड़े बड़े वादे करके तो आपने सरकार बनने सफल हो गए, मैतारी वंदन का दावा कर रहे हैं। हमने 4 बार कहा लिस्ट सार्वजनिक करिए, 70 लाख महिलाएं हैं, आप में नैतिक दायित्व है, नैतिक साहस है, तो पूरी लिस्ट को सार्वजनिक करिए। 500 रुपए में सिलेंडर का दावा किया, आपने किया क्या? आप राम अयोध्या योजना की बात करते हैं, 1 लाख लोगों को ले जाएंगे, 1500 साल लगेंगे छत्तीसगढ़ की आम जनता को दर्शन कराने में, क्या ये वादा पूरा करने की बात है? लगातार नक्सलवाद अपराध चरम पे है। ये योजनाओं का क्रेडिट देने के बजाय छत्तीसगढ़ की आम जनता को सुविधाएं मिले, उनको आर्थिक रूप से संबल मिले, ये हमारा विपक्ष का दायित्व है। जहां जहां सत्ता पक्ष गलती करेगा, इसी का नतीजा है कि हम 6 दिन की जो न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं लगातार। देखिए, अध्यक्ष जी दाखिल के 10 सेकंड ले रहा हूं, इस 4 दिन तक लगातार मैं खुद माननीय अध्यक्ष जी के साथ था, छत्तीसगढ़ आम जनता के बीच गए, लगातार आज वहां की आम जनता है, ग्रामीण है, वो विष्णुदेव सहाय की 10 महीने की जनता से जो उम्मीद लेके उन्होंने इनको सरकार बनाने का मौका दिया, वो पर निराश है, असंतुष्ट है। लगातार उनके जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, उनको तोड़फोड़ की जा रही है, योजनाओं का प्रॉपर फायदा नहीं मिल रहा है। तो मेरा एक ही निवेदन है, राजनीतिक विषय अलग बात है, ये महत्वपूर्ण दायित्व है कि आपको जिम्मेदारी मिल रही है तो आप ऐसी योजनाएं लीजिए, उनकी आम जनता के हित के काम करिए। चलिए राजीव जी, सीधे जवाब दे दीजिए, सीधे जवाब दे दीजिए साहब। शास्त्री जी की प्रतिमा को कंसल्टेंसी एजेंसी ने कहा था कि चौक बहुत बड़ा था, उसमें ट्रैफिक की समस्या होती थी। 5 वर्ष तक भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने क्या मान सम्मान दिया? शास्त्री जी के पूरे घर परिवार के लोग, उनके प्रपौत्र से लेकर तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए। इसलिए प्रवेश किए हैं कि उन्होंने देखा कि कांग्रेस ने तमाम तरह से किस प्रकार से देश को लूटा खसोटा, चाहे कोलगेट घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, फेयरफेक्स घोटाला हो, तमाम घोटालों की बारात निकाल दी कांग्रेस पार्टी ने। वही हाल पिछले 5 वर्षों में किया। हम किसानों को सौर ऊर्जा देते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सौर ऊर्जा योजना, सौर लाइट नेताओं के घर में जली, कांग्रेस की, किसानों के घर में नहीं जली साहब। इसीलिए अब हम उस योजना को डबल पैक्ट के साथ ला रहे हैं कि जो छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, सबको मिलेगा। योजनाएं बदली, मैंने कहा ना, नाम भी बदला, काम भी बदला। हमने बनाए, हम ही संवारेंगे। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? शराब घोटाला, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, तमाम पर छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। आज नाम भी बदला जा रहा है, काम भी बदला जा रहा है और पहचान भी बदला। इन्होंने योजनाएं बनाई, राजीव मितान क्लब, मतलब जो पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से गुंडा तंत्र चलता है, क्लब संस्कृति मोहल्ले मोहल्ले में, और वहां पे वो निर्धारित करते हैं कि कौन मकान बनाएगा उसे हमको टैक्स देना पड़ेगा, हमारे लोगों से सामान खरीदना होगा। वो संस्कृति वो छत्तीसगढ़ में ला रहे थे, लोगों ने उखाड़ फेंका। तो देखिए, ये व्यक्तिगत राजनीति। आपने प्रश्न पूछा, आपने, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। नहीं। तो जब ये जो गलत योजनाएं ला रहे थे, जिसमें भ्रष्टाचार था, जिसमें गुंडागर्दी तंत्र हावी हो रहा था, उस योजना को हमने हटा दिया। और हमारी योजना से तो छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बना उदय जी। चाहे मैं कितने भी योजना गिना दूं, 100 योजना है जिसने छत्तीसगढ़ को आज देश के समकक्ष में खड़ा किया है, सम्मान की स्थिति के साथ खड़ा किया है। आज अगर छत्तीसगढ़ लोहे का गढ़ है, आज अगर छत्तीसगढ़ में स्टील का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होती, इसका अगर किसी को श्रेय जाना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाना चाहिए। इसीलिए 4 बार हमें लोगों ने जिताया है। तो आप कुछ भी नाम बदल दो, आप कुछ भी आरोप लगाओ, हमारी सरकार है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने नेताओं के स्मृति में नाम रखेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अनिरुद्ध जी,
ये बात तो बिल्कुल सही है कि साहब कोई भी पार्टी, किसी भी दल की पार्टी आएगी तो चाहेगी कि उनके जो नेता है, उनके जो बड़े नेता हैं, उनके नाम पे योजनाएं हो, उन्हें उन श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके नाम पे करना चाहते हैं। सवाल यह है कि सियासत में क्या केवल यही विषय बच गया है? गुणवत्ता सुधार पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? बात गुणवत्ता की भी है, गुणवत्ता शब्द उस पर बिल्कुल आप जोर दे रहे हैं, मैं भी दूंगा। भाई राजीव जी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तो उनका स्वागत है कि उन्होंने कहा कि शास्त्री जी के परिवार के लोग तो बीजेपी में चले गए। एक अजीब संयोग रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी तो उसमें 3 महत्वपूर्ण कारक थे, ओम माथुर, नितिन नवीन और सिद्धार्थनाथ सिंह। वो तो सिद्धार्थनाथ जी जो आए थे, मेरे ख्याल से यही नाम है वो जो पूरे प्रवक्ता जी, हाँ, वो शास्त्री जी के ही परिवार के हैं। बिल्कुल। और ओम माथुर जी और नितिन नवीन जी ये सब कायस्थ समाज से जुड़े हुए लोग हैं। शास्त्री जी भी कायस्थ थे। ये कोई जातिगत चर्चा नहीं कर रहा हूं अवधेश जी, लेकिन जब शास्त्री जी की प्रतिमा हटी तो रायपुर के कायस्थ समाज ने उसका विरोध किया था। मतलब ये कि अब क्या है कि हम ऐसे दौर पे जी रहे हैं कि हम बहुत जो है गहराई पे जाते नहीं। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कायस्थ समाज के लोग नहीं है, लेकिन अगर इस बात को कहीं कुछ संज्ञान में लाए होते बड़े बड़े नेताओं के, तो हो सकता है कि विचार की धारा कहीं और बहती। एक और देखिए, मैं थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा अवधेश जी। जगदलपुर जैसी जगह है, वहां के जो है झील जैसे तालाब को उसको संजोना, वहां पे एक लाइब्रेरी की स्थापना करना और वहां की जो ऐतिहासिक चीजों को समेटने का एक कलेक्टर ने बहुत अच्छा प्रयास किया था और आज भी वो जो है विद्यमान है। लेकिन यही जो है तेलीबांधा तालाब जो ऐतिहासिक तालाब था और वहां पे मौली माता का मंदिर जहां मेला लगा करता था और जिसका 300 या 400 साल पुराना इतिहास जो हेरिटेज की श्रेणी में आता था, तो मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, आज वो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री है ओपी चौधरी जी, वो कलेक्टर नगर निगम कमिश्नर हुआ करते थे, उनकी मौजूदगी में मौली माता मंदिर हटा और मौली माता मंदिर को लेकर लोग अपनी बात जो है चौधरी जी के सामने रखी। उन्होंने अफसोस भी व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि वहां पे होना चाहिए। आज उसकी पहचान मरीन ड्राइव हो गई और उस मरीन ड्राइव शब्द को लेकर जो है सहू समाज ने विरोध भी किया है। ये मरीन ड्राइव शब्द तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, जो उसका मूल नाम था वही जिंदा रहे। तो मुझे अफसोस, मतलब ये तो नाम की चर्चा हो रही है, यहाँ तो पहचान ही मिटाई जा रही है। तो मेरा जो कड़ा विरोध पहचान मिटाने को लेकर है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, मरीन ड्राइव का आपने जिक्र किया। अनिरुद्ध जी, हम 3 लोग, हम लोग स्टूडियो में 4 लोग बैठे हुए हैं। रविग्राम किसी को याद है कहां पे है? रविग्राम तेलीबांधा। आज कोई जिक्र करता है क्या? नहीं करता है। रविग्राम आज भी पोस्ट में रविग्राम ही लिखा जाता है, जिसका नाम बोलचाल में तेलीबांधा हो गया। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास। अजय जी, आप जवाब देना चाहते थे, जवाब दे दीजिएगा, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि साहब जब आपने नाम बदला तब सब कुछ नियम से, अब बीजेपी बदल रही है तो नियत से, क्यों ऐसा? देखिए अवधेश जी, बात राजनीति का नहीं है। आप में महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे दीनदयाल उपाध्याय जी, बता दें क्या स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है, या प्रधानमंत्री जैसे पद पे रहे हो, राष्ट्रपति जैसे किसी बड़े अच्छा, पद होने से नाम होता है? महत्वपूर्ण तो है ना। नहीं, गलत बात बोल रहे हैं आप। अच्छा, प्रधानमंत्री जो नहीं बना वो निचले दर्जे का, ये सामंती सोच है अजय जी, ये सामंती सोच है आपकी। अच्छा, कोई प्रधानमंत्री आपने बना दिया अपने परिवार के लोगों को तो वो महान हो गया, और जो प्रधानमंत्री नहीं बना, दीनदयाल जी के बारे में क्या जानते हैं आप, जिन्होंने अंत्योदय के दर्शन को प्रतिपादित किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? बिल्कुल, राजीव गांधी से ज्यादा महान है दीनदयाल जी, जिन्होंने एक छोटी, नहीं नफरत नहीं है, नफरत आप लोग सिखों को जला दिए हो, सिखों को जलाए हो, पीट पीट कर मारे हो, आपने चित पावन ब्राह्मणों को मारा है। राहुल गांधी जी का सम्मान है, लेकिन आपकी तरह नहीं सिखों को मार डाले। और आप एक दर्शन जिन्होंने प्रतिपादित किया, एक पार्टी को खड़ा किया, उसको आप अपमान कर रहे हैं। किसी महापुरुष से किसी महापुरुष की तुलना नहीं होती है अजय जी, आप तुलना कर रहे हैं और सामंतवाद की बात कर रहे हैं। आपने सामंतवाद को लाया, सामंतवाद कि दीनदयाल जी प्रधानमंत्री नहीं थे। मैंने अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो छोटे हो गए, यानी कांग्रेस पार्टी की जागीर है, ये गांधी परिवार की जागीर है, नेहरू गांधी और राहुल गांधी की जागीर है भारत, ये प्रजातंत्र है साहब। इसमें कोई छोटा भी हो, अंत्योदय की बात करना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक बात करना अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मिसगाइड करना कांग्रेस ने किया, सिखों को जला दिया। अजय जी, राजीव जी, ठीक है अजय जी, राजीव जी, 3-4 सवाल छोड़े मैं जाता हूं। आपने कहा अजय जी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे योजनाएं हैं। गुलजारी लाल नंदा, आप नोट कर लीजिएगा, अगली डिबेट में हम चर्चा करेंगे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह,
विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हन राव, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, सब प्रधानमंत्री थे। एक योजना का नाम कोई बता दे मुझे, इनके नाम पे एक योजना कोई चल रही हो तो आप मुझे बता देंगे। नहीं, इन्होंने देश को जाहिर रख दिया गांधी परिवार के मैं कह रहा हूं एक नाम प्रधानमंत्री के नाम पे। अजय जी देखिए, मैंने केवल राजीव जी ठीक है राजीव जी ठीक है, क्या ठीक है अजय जी, क्या आप ये मानते हैं विश्वनाथ प्रताप जी ने देश को आगे नहीं बढ़ाया? क्या आप मानते हैं कि चंद्रशेखर जी ने देश को आगे नहीं बढ़ाया? पीवी नरसिम्हा राव ने देश को आगे नहीं बढ़ाया? एचडी देवगौड़ा ने देश को आगे नहीं बढ़ाया? कि इंद्र कुमार गुजराल ने नहीं बढ़ाया? एक ही छोटा सा प्रश्न है, बहुत नहीं बढ़ाया। ये क्या आपको देश को छोटा समझते हैं? जानना चाहता हूं गांधी परिवार के आगे सब कुछ राजीव जी, छोटा। मेरा निवेदन है, बदतमीजी मत कीजिए, मेरा निवेदन है। बहुत बदतमीजी आप कर रहे थे जब मैं बोल रहा था। आखिरी का महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं मैं, यहाँ अवधेश जी बैठे वरिष्ठ पत्रकार है, उस पर रूप से इस बात को अंडरलाइन करें, क्या राजीव गांधी योजना का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय योजना को बदल रहे हैं? क्या इसके साथ है? क्या इसको उचित मानते हैं? इस राय को व्यक्त करें ताकि BSTV हमारे नाम को आपने बदला। ठीक है अजय जी ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है समय का भाव। ठीक है अजय जी समय का भाव है। अजय जी समय का अभाव है, मैं जवाब जरूर आपको देता, लेकिन जानकारी साहब यही है कि जिस तरह से एक दिन में 5 नाम बदला गया, केवल राजीव जी के नाम पे नहीं रखा गया। आप एक बार देख लीजिएगा, 5 अलग अलग नेताओं के नाम पे रखा गया। कहीं पे भी तुलना नहीं है महापुरुषों की, कहीं पे भी तुलना नहीं है। सबने अपने कालखंड में सबने अपने दायित्वों को भरपूर निभाया, और यही वजह है कि आज आप और हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है, सारे लोगों की योगदान, सारे प्रधानमंत्री को योगदान, उतना ही योगदान है जितना नेहरू जी का, और जितना मौजूदा समय मोदी जी का, या उतना इंदिरा जी का। सबका अपना अपना योगदान है। कालखंड, समय, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार से सब कोई निर्णय लेते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।